हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। अब जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, आपने फेरीफेरल डिवाइस से डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र किया है या फेरीफेरल डिवाइस से आप CPU में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट मोड्स यूज करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो डिफरेंट तरीके से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन COA एंड आर्किटेक्चर रेफर टू अ डिफरेंट मेथड बाय विच डेटा कैन बी एक्सचेंज बिटवीन दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड पेरिफेरल डिवाइस। उनके बीच में आपको डेटा को क्या करना है, मूव कराना है। दीज मोड सर्व स्पेसिफिक पर्पस इन अ मैनेजिंग डेटा फ्लो विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको मैनेज करना है, डेटा को प्रॉपर तरीके से आपको सेंड करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर का आप यूज करेंगे। 3 टाइप के आपके मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर। दूसरा आता है आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट एंड तीसरा आता है इसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA का आप यूज करते हैं, जिसमें आपको CPU को क्या कर देते हैं, आइडियल कर देते हैं। सबसे पहले है आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूज द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आपने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका चलता है। इन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट CPU एक्टिवली मैनेज द डेटा ट्रांसफर बिटवीन इटसेल्फ एंड दी, इसमें जो पूरा वर्क करता है आपका वो CPU करेगा। CPU के अकॉर्डिंग ही डेटा ट्रांसफर होगा आपका CPU से आपका पेरिफेरल डिवाइस में। तो CPU पुल्स एंड चेक द स्टेटस ऑफ द इनपुट आउट डेटा एंड ट्रांसफर। वो चेक करेगा किस इनपुट डिवाइस या किस आउटपुट डिवाइस से को डेटा ट्रांसफर या आपका एक्सेस करना है, वो आपका CPU चेक करता है। इसमें एडवांटेज क्या है, प्रोग्राम इनपुट सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है, रिक्वायर वेरी लिटिल हार्डवेयर सपोर्ट आपका चाहिए। चेक स्टेटस बिट पीरियोडिकली, ये पीरियोडिकली आपका स्टेटस बिट को चेक करता है कि कौन सा जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस अभी एक्टिव है, जिसको आपको ट्रांसफर करना है डेटा। Disadvantage, the process has the wait for a long time for the input output module to be ready for the either transmission। और इसमें जो होता है आपका जो प्रोसेसर है यानी CPU बहुत टाइम तक वेट करता है। तो पहले वो चेक करेगा कि कौन सा डिवाइस एक्टिव है लेने के लिए आपने ट्रांसफर करना है, बट वो चेक करेंगे आप ट्रांसमिट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है नहीं है डिवाइस, तो वो प्रॉब्लम आपकी जनरेट इसमें होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम इज सर्वली डिग्रेडेड। मतलब यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो क्या है, आपकी वेरी लो होती है। इसके बाद आता है आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट driven input output, the CPU initiate the input output operation and then the continue with the other task when the input output। इसमें क्या करता है, इंटरप्ट में CPU ने क्या किया, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चेक करेगा ये जिसको एक्सेस करना है, सेंड करना है, तो उसको जैसे मान लीजिए इसने कि कोई डेटा एक्सेस करना है, तो ये चेक करेगा कि वो इनपुट डिवाइस एक्टिव है या नहीं है। अभी मान लीजिए मुझे स्कैनर से डेटा लेना है, तो वो इस CPU ने देखा कि स्कैनर को इसने रिक्वेस्ट भेज दी। अब ये क्या करेगा, उस समय उसको होल्ड पे रख देगा, नया टास्क करने लगेगा। जब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी यानी स्कैनर आपका एक्सेप्ट कर लेगा, देन ये प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब है बीच में ये दूसरा टास्क परफॉर्म करने लग जाएगा, आपका CPU वर्क CPU ही करेगा। व्हेन द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड देन इनपुट आउटपुट जनरेट एन इंटरप्ट कॉजेज द CPU इज सस्पेंडेड इट्स करंट टास्क एंड देन हैंडल द इंटरप्ट बाय सर्विंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, आपका CPU इश्यू रीड कमांड एंड दी इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन अदर प्रोग्राम, चेक फॉर द इंटरप्शन एट द एंड ऑफ द ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल। दूसरा टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा, चेक करेगा आपका जो इसने इंटरप्ट जनरेट किया था वो एग्जीक्यूट हुआ है नहीं है। ऑन इंटरप्शंस प्रोसेस इंटरप्ट बाय फेचिंग डेटा एंड स्टोर इट। C ऑपरेशन रूटीन स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोग्राम इट वुड बी एग्जीक्यूट और नॉट, ये आपका चेक करेगा। एडवांटेज क्या है, फास्टर है, मोर एफिशिएंट देन द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। इट रिक्वायर वेरी लिटिल हार्डवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट भी इसको कम चाहिए आपका। CPU डज नॉट चेक स्टेटस बिट, इसमें स्टेटस बिट चेक नहीं करेगा, ये केवल ये देखता है कि इंटरप्ट जो है उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया है या नहीं है इंटरप्ट में। डिसएडवांटेज इज कैन बी ट्रिकी टू इम्प्लीमेंट यूजिंग अ लो लेवल लैंग्वेज में एंड इट कैन बी टफ टू गेट वेरियस पीसेस ऑफ वर्क वेल टुगेदर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम करता है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेकर, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्या है, टफ है इसमें। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है मोड ऑफ DMA ट्रांसफर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें आप क्या करते हैं, CPU को आइडियल बना देंगे और DMA एज अ वर्क करता है आपका CPU की तरह।
So basically it is a process which enable data transfer between memory input output without need of you can say without involvement of CPU during data transfer. अब CPU की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या करेगा DMA वो टास्क परफॉर्म करेगा जो CPU परफॉर्म कर रहा था। ये सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक होती है। अब जो नए आपके नए सिस्टम आते हैं उसमें आपका DMA का ही वर्क आपका होता है। तो कैसे ही वर्क करता है देखिए, इसमें DMA कंट्रोलर होता है आपका, इसमें एड्रेस बस, डेटा बस, रीड राइट ऑपरेशन सब लगे होते हैं। बस रिक्वेस्ट आपकी जाएगी एंड बस ग्रांट आपका इसके थ्रू आपका ट्रांसफर होता है डेटा। यहाँ पर लिखा भी देखिए, ड्यूरिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द CPU इज आइडल एंड हैज़ नो कंट्रोल ओवर दी मेमोरी बसेस। मेमोरी बसेस में इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसका CPU का, क्योंकि DMA के पास अपनी मेमोरी बसेस आपकी होती हैं। तो DMA कंट्रोलर टेक ओवर दी बसेस एंड डायरेक्टली मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन दी मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर एंड रिसीव होना है वो कौन करेगा आपका, वो करता है आपका DMA। अब ये वर्क कैसे करेगा, द यूनिट कम्युनिकेट विद द CPU थ्रू दी डेटा बसेस एंड द कंट्रोल लाइन्स। ये कम्युनिकेट करेगा आपका डेटा बसेस एंड कंट्रोल लाइन थ्रू दी यूजेज ऑफ एड्रेस बस अलाउइंग DMA रजिस्टर सेलेक्शन रजिस्टर टू सेलेक्ट द इनपुट एंड रजिस्टर विद द DMA इज क्लोज CPU। रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका CPU वर्कर था, जो भी रीड राइट ऑपरेशन इसमें भी वही है, वही डेटा ट्रांसफर डेटा, ये सारी फील्ड है। तो अब ये डायरेक्ट आपका CPU से ना कनेक्ट होकर DMA जो है डायरेक्टली क्या कर देगा आपका रैम से डेटा को एक्सेस करेगा, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में दे देगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपका डेटा किसको दे देगा, रैम को दे देगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, CPU को क्या बना दिया, यहाँ पर आइडियल बना दिया। सेम वर्क आपका DMA में भी वही सारे ऑपरेशन है जो आप ऑपरेशन आपके CPU के अंदर है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, आपका जो CPU है उसको आइडियल बना दिया, यानी CPU कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा है, सारे टास्क कौन परफॉर्म करने लग गया है, DMA। तो ये फास्टेस्ट वे होता है आपका डेटा ट्रांसफर करने का। यहाँ पर पूरी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, सारा प्रोसेस आपका लिखा है वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन DMA। अब DMA के अंदर भी आपके 3 तरीके से डेटा ट्रांसफर मोड होते हैं। एक तो होता है बर्स्ट मोड, दूसरा आता है आपका साइकिल स्टीलिंग मोड होता है, तीसरा आता है ट्रांसपेरेंट मोड। सबसे पहले बर्स्ट मोड का हम लोग बात करते हैं। बर्स्ट मोड बसेस आर हैंडल ओवर द CPU बाय द DMA इफ द होल डेटा इज कम्प्लीटली ट्रांसफर नॉट बिफोर दैट। मतलब इसमें पूरा कंट्रोल जो बसेस का होता है वो DMA कर लेता है और उसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आता है आपका साइकिल स्टीलिंग मोड। इन साइकिल स्टीलिंग मोड बसेस आर हैंडल ओवर द CPU बाय द DMA आफ्टर द ट्रांसफरिंग ऑफ ईच बाइट। हर बाइट के बाद जो कंट्रोल है वो आपके किसके पास चला जाए, CPU के पास। कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट ऑफ बस ग्रांट इज जनरेटेड बाय द DMA ट्रांसफर। बस ग्रांट की रिक्वेस्ट ट्रांसफर करने के लिए जनरेट होगी एंड वर्क मोर इजीली एंड हाई प्रायोरिटी टास्क आपका ये परफॉर्म करता है साइकिल स्टीलिंग मोड में। इसके बाद ट्रांसपेरेंट मोड इन DMA डज नॉट रिक्वायर ऑन एनी बस। इसमें आपका कोई बसेस की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा आपका ट्रांसफर ऑफ डेटा एज इट वर्क व्हेन द CPU इज एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन। यहाँ पर CPU के थ्रू और DMA आपस में ट्रांसपेरेंट मोड में क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो बसेस की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली डेटा आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिट आपका हो जाता है। एडवांटेज क्या है, फास्टेस्ट होता है डेटा ट्रांसफर विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ CPU। इट इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ये आपकी होती है। डील विद द लार्ज डेटा ट्रांसफर सच एज द मल्टीमीडिया एंड फाइल्स को आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप DMA का यूज करेंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला ये है कॉस्टली होता है और कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, हार्डवेयर स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। लिमिटेड कंट्रोल होता है इसका, कंप्लीट कंट्रोल तो CPU नहीं देता बट लिमिटेड कंट्रोल आपका DMA के पास हो जाता है। रिस्क ऑफ डेटा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द CPU एंड D। अब यहाँ पर आपका रिस्क क्या जनरेट होता है, क्योंकि CPU भी आपका है तो दोनों में रिस्क जनरेट हो सकता है, डेटा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आपके जनरेट हो सकते हैं कि डेटा CPU के थ्रू ट्रांसफर हुआ या DMA के ट्रांसफर दोनों साथ में भी ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेशन आपका जो होता है वो जनरेट हो जाता है, ये आपका इसमें डिसएडवांटेज है। तो ये डिफरेंट डेटा मोड थे ट्रांसफर के। थैंक यू स्टूडेंट।